क्या वक्फ संशोधन कानून की आड़ में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की साजिश हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने ऐसे तर्क रखे जो इस कानून की मंशा पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मसी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाओं में कुल 3 मुद्दे उठाए गए हैं और उन्होंने इन 3 मुद्दों पर ही कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब लिखित में दाखिल करने को कहा था, लेकिन जैसे ही तुषार मेहता ने ये बात कही, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। सिब्बल ने कहा कि ये सिर्फ 3 मुद्दों की बात नहीं है, पूरा मामला वक्फ पर हो रहे अतिक्रमण का है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने दोहराया कि कोर्ट ने जिन 3 मुद्दों को चिन्हित किया था, उन्होंने जवाब उन्हीं पर दाखिल कर दिया है। तुषार मेहता बोले कि याचिकाकर्ता अब इन 3 मुद्दों से आगे जाकर कई अन्य बिंदु उठा रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि सुनवाई को केवल उन्हीं 3 बिंदुओं तक सीमित रखा जाए जिन पर उन्होंने जवाब दाखिल किया है। इस पर कपिल सिब्बल बोल उठे कि तत्कालीन सीजेआई ने कहा था कि हम इस मामले में सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि अंतरिम राहत दी जानी चाहिए या नहीं। ऐसे में अब हम सिर्फ 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते। पूरा मामला वक्फ जमीन पर कब्जे से जुड़ा है। इस बहस के बीच वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दखल दी और कहा कि कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती, पूरा मामला एक साथ देखा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि संविधान के मुताबिक राज्य किसी धार्मिक संस्था को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि राज्य मस्जिदों के रख रखाव के लिए फंड नहीं दे सकता। कब्रिस्तान निजी जमीन से बनाए जाते हैं। लोग अक्सर अपनी संपत्ति जीवन के अंतिम चरण में वक्फ कर देते हैं। सिब्बल ने आगे कहा कि मंदिरों में भले चढ़ावा होता हो, लेकिन मस्जिदों और कब्रिस्तान में 2-3 हजार करोड़ जैसी राशि नहीं होती। इस पर सीजेआई बी.आर. गवई ने कपिल सिब्बल को टोका और कहा कि मैं दरगाहों में जाता हूं, ऐसा तो होता है। इस पर सिब्बल ने साफ किया कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाहों की नहीं। तो अब आपको सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की दलील के 4 अहम बिंदु समझाते हैं। पहला है वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का आरोप। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की आड़ में बना है, लेकिन असल में मकसद वक्फ पर कब्जा करना है। वो बोले कि कानून ऐसा बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए वक्फ संपत्ति छीन ली जाती है। निर्णय लेने वाला अधिकारी सरकारी होता है और उसके एक फैसले से संपत्ति वक्फ नहीं रह जाती। कोई भी व्यक्ति उस पर विवाद खड़ा कर सकता है। दूसरा है संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन। सिब्बल ने कहा कि 2025 के वक्फ संशोधन कानून का दावा भले वक्फ सुरक्षा का है, लेकिन ये एक गैर न्यायिक कार्यपालिका प्रक्रिया है। 2013 के वक्फ कानून में और पुराने 1925 एक्ट में बाय यूजर वक्फ मान्यता प्राप्त था, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि बाबरी मस्जिद केस में जिस अवधारणा को कोर्ट ने माना था, अब उसे भी खत्म किया जा रहा है। तीसरा है वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव पर सवाल। सिब्बल ने बताया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में अब गैर मुस्लिमों का बहुमत है। वो बोले कि पहले सभी सदस्य मुस्लिम होते थे, लेकिन अब 12 गैर मुस्लिम और सिर्फ 10 मुस्लिम सदस्य हैं और ये सभी मनोमीत हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड का सीईओ भी राज्य सरकार नियुक्त करेगी और वो भी गैर मुस्लिम हो सकता है। वो बोले कि ये पूरी प्रक्रिया अब कब्जे की कोशिश बन गई है और इससे अनुच्छेद 26 और 27 का भी उल्लंघन हो रहा है। और चौथा है कपिल सिब्बल का अदालत की भूमिका और संवैधानिकता पर सवाल। कपिल सिब्बल बोले कि कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा है और जब तक कोई स्पष्ट मामला सामने ना आ जाए, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल ने तंज लहजे में कहा कि हमें कॉलेज से यही सिखाया गया है, वरना हम जानते हैं कि अब क्या हो रहा है।